प्रत्येक मनुष्य, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, प्रदेश अथवा देश से संबंध रखता हो, हमेशा 3 ऋणों से दबा रहता है। और बड़ी बात यह है कि वह जब तक उन तीनों ऋणों से मुक्त नहीं हो जाता, उऋण नहीं हो जाता, तब तक वह मोक्ष या मुक्ति का अधिकारी नहीं हो सकता। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं 3 ऋणों की बात करेंगे, जो हैं देव ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण, जिसे हम ऋषि ऋण भी कहते हैं। तो YouTube चैनल यही है सच में, आप बने रहिए नरेश के साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं पितृ ऋण के बारे में। दरअसल हमारे माता पिता का, हमारे पूर्वजों का, पितरों का हम पर ये बहुत बड़ा ऋण है कि माता पिता के माध्यम से हमें ये सर्वश्रेष्ठ 184 योनियों में सर्वोत्तम मनुष्य की योनि प्राप्त हुई है। क्योंकि यही वो योनि है जिसमें जीव आत्मा जब आता है ना, तो वो मोक्ष प्राप्ति का यत्न कर सकता है और मोक्ष प्राप्त करके वो तमाम जन्म जन्मांतरों के बंधनों से छूट जाता है। ईश्वर ने अपनी अहेतु की दया से हमें ये मनुष्य शरीर दिया और माध्यम बनाया हमारे माता पिता को। इस कारण हम अपने माता पिता के ऋणी हैं और हमारे माता पिता उनके माता पिता के ऋणी हैं। इसी तरह से ये एक श्रृंखला चल रही है। हमारे माता पिता या उनके माता पिता यदि ब्रह्मज्ञानी नहीं थे और उन्होंने अपने तमाम जीवन बहुत ही शुभ कर्म किए, व्रत रखे, पूजा पाठ की, दान दिया और यज्ञ वगैरह कराए, तो वो बहुत धार्मिक हो गए, उनके हिस्से में बहुत अधिक पुण्य आ गए। परंतु चूंकि ब्रह्मज्ञान प्राप्त नहीं किया, इसलिए इन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। और ऐसे हमारे पूर्वज पितरलोक में हमारे पितृ बनकर ये इंतजार कर रहे हैं कि हमारी संतानों की संतान, यानी हम उनका तर्पण करें, उनका श्राद्ध करें, उन्हें जल अर्पण करें और उनके नाम पर दान करें, दक्षिणा दें। तो हमारे द्वारा ऐसा करने से उन्हें सुख मिलता है, पितृलोक में शांति मिलती है। और केवल हम ही नहीं, हमारी संतान भी ऐसा ही करे। और वो ऐसा करें, इसके लिए जरूरी है कि हम विवाह करके संतान उत्पत्ति करें और इस क्रम को आगे बढ़ाएं। यदि हम ऐसा करते हैं तो फिर हम पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। किंतु यदि इस क्रम में उन पीढ़ियों में से किसी एक व्यक्ति को ब्रह्म की जानकारी हो जाती है, इस निराकार परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो वो मोक्ष के मार्ग को जान लेता है, तो फिर उसे ये सब करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये सब बंधन है और परमात्मा का ज्ञान बंधनों से काट देता है। बंधन काट मिलावे राम, अहनस लागे सहज ध्यान, मिटे कलेश सुखी हो रहिए, ऐसा दाता सतगुरु कहिए। जब ऐसे दाता सतगुरु के चरणों में उस पीढ़ी में से कोई एक व्यक्ति चला जाता है और ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो वो ही नहीं, उसकी पहली 7 पीढ़ियां भी और उसके बाद की 7 पीढ़ियां भी मोक्ष की अधिकारी अनायास ही हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं देव ऋण की। यद्यपि सृष्टि में मौजूद समस्त प्रकृति केवल और केवल एक प्रभु परमेश्वर ने ही बनाई है, इनके अतिरिक्त और कोई कुछ निर्माण कर ही नहीं सकता। सब कुछ इन्होंने ही बनाया है। जल भी, वायु भी, सूरज, चांद, सितारे, धरती, पानी, आग, सब कुछ परमेश्वर ने ही बनाया है। परंतु प्रकृति का सही ढंग से संचालन करने या करवाने के लिए परमेश्वर ने अलग अलग देवताओं को इनके लिए नियुक्त कर दिया है। जैसे जल के लिए नियुक्त किया वरुण देव को, वायु के लिए नियुक्त किया पवन देव को, इसी तरह से और तमाम देवताओं को इनका अधिष्ठाता बनाया है। जैसे ही कोई शिशु जन्म लेता है, वो सांस लेना आरंभ कर देता है, ऑक्सीजन लेना आरंभ कर देता है, परंतु ऑक्सीजन के देवता, वायु के देवता पवन देव उससे कुछ भी टैक्स नहीं लेते। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका ये ऋण नहीं है हम पर, उनका हम पर ये ऋण है। कुछ समय के बाद, यानी कुछ घंटों के बाद, कुछ मिनटों के बाद वही शिशु
पानी को दूध के रूप में पीना आरंभ कर देता है। तो वरुण देवता उससे कोई टैक्स लेते हैं क्या? नहीं लेते। सारा दिन 12, 14, 15 घंटे तक सूरज हमें निःशुल्क प्रकाश देता रहता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि उनका हम पर कर्ज नहीं रहा। इसी तरह से तमाम चीज़ें जो हमें मिलती हैं परमेश्वर से, देवताओं से, उनके लिए, उनका फ्री में उपयोग करने के लिए हम उनके ऋणी हैं। क्या हमें उनका ऋण नहीं उतारना चाहिए? उतारना चाहिए, परंतु हम उनका ऋण उतारेंगे कैसे? जब हम अपने घर में या घर से बाहर किसी यज्ञशाला में यज्ञ कराते हैं और देवताओं के नाम की आहुतियां हम वहां पर समर्पित करते हैं, देते हैं, तो फिर हम देवताओं के ऋण से मुक्त हो जाते हैं। ये बात ग्रंथों में लिखी है, परंतु एक ब्रह्मज्ञानी को ये सब करने की आवश्यकता होती ही नहीं, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार परमेश्वर जो आत्मा के रूप में इंसान के अंदर मौजूद हैं, जब वो आत्मा अपने इस निज रूप ब्रह्म को जान लेता है तो वो अनायास ही समस्त देवताओं के ऋण से उऋण हो जाता है, वो उनसे छूट जाता है। इसलिए ब्रह्मज्ञानी को ये सब करने की आवश्यकता है ही नहीं। हाँ, घर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए वह घर में साफ सफाई भी करे, धूप भी जलाए ताकि सारे घर में सुगंध फैले, चंदन का भी इस्तेमाल करे ताकि सारे घर में चंदन की सुगंध भी फैले, और इस तरह से वो अपने घर को स्वच्छ और साफ सुथरा बनाए रखने का निरंतर प्रयास करे, और अपने शरीर को भी, क्योंकि यदि वो ऐसा करेगा तो उसका शरीर भी किसी भी प्रकार के रोग की चपेट में नहीं आएगा। अब बात करते हैं तीसरे ऋण यानी ऋषि ऋण की। ऋषि ऋण को गुरु ऋण भी कहा जाता है। दरअसल ऋषि और गुरु ही हैं वो जो हमें सिखाते हैं जीवन जीने का सही ढंग। जीवन में सफलताएं प्राप्त करने के सूत्र यदि हमें कहीं से मिलते हैं तो वो मिलते हैं गुरुजनों से, ऋषि जनों से, और मोक्ष का मार्ग भी गुरु के द्वारा ही प्रशस्त होता है। गुरु की कृपा से ही मोक्ष मिलता है, क्योंकि मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो इस तरह से गुरु का हम पे ऋण है, और गुरु के इस ऋण से उऋण होने के लिए, मुक्त होने के लिए हमें नित्य निरंतर सत्संग करने चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, और उनका अध्ययन करके, सत्संग करके वहाँ से जो हम ज्ञान वाली बातें सीखते हैं उन बातों को हमें दूसरों को ट्रांसफ़र करना चाहिए, उनके सामने उसे रखना चाहिए। और यदि हमें ऐसे गुरु मिल गए हैं जो ब्रह्म में स्थित हैं, जो स्वयं परमात्मा हैं, जिन्होंने हमें परमात्मा के दर्शन कराए हैं, तो ऐसे गुरु से मिले ब्रह्म ज्ञान का भी हमें प्रचार प्रसार करना चाहिए। ब्रह्म ज्ञान की बात किन्हीं लोगों से हमें छुपानी नहीं चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो फिर हम हो जाते हैं गुरु ऋण से भी मुक्त। इन तीनों ऋणों के बारे में और अधिक विस्तार से भी बात की जा सकती है, घंटों तक आपके सामने ये वार्ताएं रखी जा सकती हैं, परंतु मुख्य बिंदु यही हैं जो दास ने आपके श्री चरणों में रखे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ दास आपसे इजाज़त चाहेगा और जानना चाहेगा आपके कमेंट से कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।